नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए हमें, हम आपको बेहतरीन वीडियो देंगे। और ये मत सोचिए बोर्ड पे है तो भाई भाग जाएं। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि हमारे वीडियो के ऊपर CCC नाम का एक आपको बटन दिखेगा, उसे आप चालू करिए। वहाँ से आपको कैप्शन चालू हो जाते हैं, जिससे आपको हिंदी में नीचे लिखा लिखा चीज़ें आएंगी। तो जो हम बोलेंगे वो अगर आपको सुनने में कहीं अस्पष्टता होती है तो वो लिखा लिखा आ जाता है, जिससे कि बेहतरीन ढंग से आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें दोस्तों, तो ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपकी पढ़ाई में। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं इसको साइड में रखता हूं जिसके कारण आप देखिए, द्विध्रुव, साफ साफ द्विध्रुव, हम दो द्विध्रुव लेंगे, परंतु हमें पता है, चलिए अच्छा एक मिनट समझिएगा। एक ध्रुव लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ये आपका यहाँ पे -Q हो गया, एक आवेश आपका यहाँ पर हो गया जो कि +Q हो गया, एक -Q एक +Q। ठीक दोस्तों, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो यहाँ से, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम बीच में O लेते हैं। ध्यान दीजिएगा O, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम देखिए क्या करने वाले हैं, इसको दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, D मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, D। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक D लिया, हमने इसको D कहा। ठीक, एक निरक्ष में कोई एक बिंदु लेते हैं, तो निरक्ष में एक बिंदु लेते हैं जिसको हम P कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, P। ध्यान दीजिएगा, इसको हम P कहने वाले हैं, हम इसको P कहने वाले हैं। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा वो बिंदु है जिसे हम P के कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा, एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे बन रहा है तथा दूसरा त्रिभुज हमारे पास इस साइड में बन रहा है। देखते रहिएगा, एक हमारे पास इस साइड में एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है। तो एक त्रिभुज इस साइड में बन रहा है, एक त्रिभुज इस साइड में बन रहा है। ठीक, सही है दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो देखिए हमारे पास एक आवेश -Q है, एक आवेश हमारे पास +Q है। अगर हम देखें दोस्तों, हम मान लेते हैं ये हमारा A पे है, ये हमारा B है। ठीक दोस्तों, ये हमने क्या बोला आपको, इसे हम P मान रहे हैं। थोड़ा हम इसको मोटा करके लिख देते हैं जिससे कि आप आराम से इसको समझ सके। ठीक दोस्तों, तो यह स्थान P है। अब देखिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि माना एक बिंदु A है जहां पर -Q आवेश स्थित है, तथा दूसरा बिंदु B है जहां +Q है। -Q और +Q दोनों का निकाय विद्युत द्विध्रुव है जो कि अल्प दूरी पे है। इनके बीच का जो बिंदु है वो O है। B से O तक की दूरी हमने D माना है तथा A से O तक की दूरी हमने D माना है। एक विद्युत, ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु P जो कि निरक्ष स्थिति में है, वहां पर हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, इसको समझते चलिएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि जब +Q के कारण, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ -Q के कारण ले लेते हैं, तो चलिए देखिए, -Q के कारण, ध्यान से समझिएगा सवाल को, कि -Q के कारण बिंदु, -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम देख रहे हैं -Q के कारण P पर। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट मैं समझा के चलूंगा।
तो देखिए माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, E बराबर के का वैल्यू होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है दोस्तों, ठीक, यही सूत्र होता है। तो इसमें जो ये आर स्क्वायर होती है या क्या होती है, दूरी होती है। ये क्या होती है दोस्तों, दूरी। अगर आप समझना चाहें कि ये दूरी कहाँ से आएगी, देखिए इनके और इनके बीच की दूरी आएगी दोस्तों, तो हम यहाँ से कुछ मानेंगे दोस्तों, ठीक, हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ की दूरी, इसको हम L मान लेते हैं, अगर हम इसको L मान लेते हैं, तब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, आप जाते हैं पीजी प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, आप पीजी प्रमेय का नाम सुने हैं दोस्तों, पीजी प्रमेय जानते होंगे। उसमें क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यही होता है दोस्तों, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर, ठीक। तो ये कर्ण स्क्वायर जो है यही हमको पता करना है कि भैया कि कर्ण स्क्वायर कितना होता है, तो कर्ण स्क्वायर पता करना है। तो लंब स्क्वायर कितना है, L का स्क्वायर, आधार कितना है आपका D, तो ये D का स्क्वायर। हमें कर्ण पता करना है इसलिए हम कर्ण लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये करणी लग जाएगी L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमारा निकल के आया, क्या आया दोस्तों, देखिए L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इधर भी निकालेंगे तो हमारे पास ये भी निकल के आएगा कि L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम E1, यहाँ पे लिखेंगे E1 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर लिखना है, हमें आर स्क्वायर लिखना है। और आर की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, देखिए आर की वैल्यू हमें करणी में मिल रही है, तो देखिए हम लिखेंगे करणी L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। साथ ही साथ हमें दोस्तों यहाँ पे दिशा लिखनी पड़ेगी। अगर हमें दिशा लिखनी है तो हम देखेंगे कि माइनस क्यू के कारण, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही फिट चीज आ रही है जो कि आपको समझना है कि माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसी की तरफ होगी, इसी की साइड में होगी, इधर। तो ये दिशा इस तरफ होगी, ध्यान दीजिएगा, ये दिशा इस तरफ होगी, इसी की साइड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P से A की ओर, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P से A की ओर या PA की ओर, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P से A की ओर, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि P से A की ओर, ठीक। ये हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस Q के कारण, आप लिखेंगे प्लस Q के कारण, आप लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए जब हम लिखेंगे तो ये भी वही सूत्र पे बदलेगा भैया, E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, यानी बीच का वही आपका निकलने वाला है, L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसकी जब दिशा लिखेंगे तो प्लस Q के कारण ये दिशा हमें भागती हुई दिख रही है, किधर दोस्तों, इधर, इससे दूर, इस साइड में हमें ये भागते हुए दिख रहा है। अगर हम बीच में देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाते हैं और इसका एक हम अर्धक खींचते हैं, इधर भी एक इधर भी, ध्यान दीजिएगा ना। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये एकांतर खंड होने के कारण ये थीटा हो जाता है। अगर ये थीटा होता है हमारे, हम मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संगत कोण होने के कारण ये थीटा हो जाएगा। आया बात समझ में, एकदम क्लियर। अब देखिए थीटा की तरफ, अगर आप यहाँ पे अगर आप जानते होंगे रूल तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब थीटा की तरफ कोण लेते हैं तो कॉस थीटा लेवा जाता है, और जब थीटा के विपरीत जाते हैं तो साइन थीटा लिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये थीटा की तरफ है इसलिए यह E, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरफ है ना, तो इसलिए E1 कॉस थीटा, ये देखिए इसके कारण था, तो ये हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया, E1 साइन थीटा,
और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, E2 साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, एकदम सही, ठीक, एकदम सही दोस्तों। तो देखिए इतना चीज याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, ध्यान से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने के कारण, होने के कारण, देखिएगा होने के कारण, होने के कारण, यहाँ पे होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका E1 साइन थीटा है और ये जो आपका E2 साइन थीटा है, वो दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण क्या होगा, ये निरस्त हो जाएंगे। परंतु ये जो E2 कॉस थीटा है और ये जो E1 कॉस थीटा है, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, आपके ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होने वाला है, अब क्या यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि हम इस तरीके से लिखेंगे E बराबर E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, ठीक, प्लस प्लस E2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, E2 कॉस थीटा। अगर आप देखें तो E1 कॉस थीटा, ये जो E1 का मान है और ये जो E2 का मान है, देखिए दोनों का मान सेम है, ठीक, दोनों का मान सेम है, जिसके कारण हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि E1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखिए कि E1 बराबर आ रहा है हमारा E2, तो E1 बराबर हमारा E2 है, ठीक। अब यहाँ पे आप एक क्लू दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्लू दे सकते हैं, ठीक, क्या क्लू, कि भैया चूंकि दोनों के मान, दोनों के मान, दोनों के मान एक हैं, मतलब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ये आप देखिए, यानी हम E1 की जगह पे E2 लिख सकते हैं, E2 की जगह पे E1 लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो हम E बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब हम इसे जोड़ सकते हैं, अब इसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2E1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। अब अगर आपको समझना है तो देखिए, अब यहीं पर आपको समझने वाली बात भी है, एकदम आराम से समझेंगे हम। क्या देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा हमें इधर हल्का सा इरेज कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें जगह मिल जाए और हम अच्छे से और भी चीज़ें लिख सकें, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखा था, तो आपको इसका स्क्वायर लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जैसे देखिए इसका सूत्र क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने करनी के आगे स्क्वायर नहीं लिखा था, तो इसको आप मेजर करिएगा थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना होगा, हमारे पास यहाँ पे E है, चलिए E बराबर 2, E1 है, E1 का पूरा मान लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारा आता है क्या दोस्तों, Q। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों R, R का स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर इस स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब यहीं पर अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे पास ये कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण लेंगे, अगर कॉस थीटा की जगह पे हम आधार बटा कर्ण लेते हैं, तो आप सोचिए कि E बराबर, भाई अभी हमारे पास कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा था, तो अगर हम इसको लेंगे कॉस थीटा की जगह पे, तो दो तो ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, Q L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ऐसे ही। कॉस थीटा की जगह पे हम लेंगे दोस्तों D, ऊपर तो हमारा आधार है ना D, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए नीचे ये करणी में, ध्यान दीजिएगा, ये करणी में क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास एकदम सही से। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो हम ऊपर वाले को लाते हैं और गुणा कर लेते हैं, या ध्यान दीजिएगा क्या होगा,
अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, Q हो जाएगा, ऊपर वाले को इधर रख लेते हैं, D नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या है देखिए दोस्तों, ये है L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर घात 1, और इधर क्या है दोस्तों क्रॉस में L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और ये है आपका 1/2, यहाँ पे स्क्वायर। ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, तो उसे हम लिखेंगे E बराबर P, नीचे बचा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देखिए 1, ये 1 घात और ये 1/2, तो यहाँ पे होने वाला है L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1/2। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, कि यहाँ पे क्या करना है आपको, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये देखिए 2 1 का 2 और 2 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपके पास E बराबर, ध्यान दीजिए, E बराबर P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और ये पूरा 3/2, इस तरीके से। इतना समझ में आ रहा है। देख लेते हैं एक बार कि व्हाइट बोर्ड पे हमारा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, हम एक लाइन और भी और नीचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर, ध्यान दीजिएगा, E बराबर, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो L है, ध्यान से समझिएगा, बात को समझने का प्रयास करिए, कि हमारे पास जो ये D है, ये जो D है वो बहुत ही नगण्य होता है, ये हमें भी पता है कि D तो बहुत नगण्य है, ठीक, D तो बहुत नगण्य है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे हम, और कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3/2 है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं E, यहाँ पे हम लिख रहे हैं E बराबर, अच्छा बिल्कुल सही, यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 1, अब देखिए D को अगर हम नगण्य मान लेते हैं, D को हम नगण्य मान ले रहे हैं, क्यों मान ले रहे हैं अभी हम दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास L स्क्वायर बचा, उसके ऊपर 3/2, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि L स्क्वायर बहुत बड़ा है, L स्क्वायर बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है दोस्तों, D से। L स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, D से, इतना याद रखिए, ठीक। हमने यहाँ पे इसको L माना था, आप इसको R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक दूरी मान ली थी, बस वही है, ठीक। अगर आप इसकी जगह पे R मान लेंगे तो भी सही है। तो अब देखिए इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दें क्या, नहीं चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इस 2 से आपका ये 2 कट गया, जिसकी वजह से, अच्छा ऊपर आपका P था, वो है अभी, ठीक। तो यहाँ पे आपका E बराबर अब आ जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/1 L पर क्यूब, ये देखिए दोस्तों L पर क्यूब ये आ जाएगा। तो 1/, जो आपका था, अब इधर आप इसको P लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, P को हमने उधर भेज दिया, तो P के नीचे L पे घाते 3। अब इस L की जगह पे अगर आप R लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आया बात समझ में दोस्तों, आया बात समझ में। अगर आप इस L की जगह पे क्या करते, R रख देते तो भी सही हो जाता, और ये भी सही है। कुल मिला के हमें कुछ मानना है, हमने माना, एकदम परफेक्ट आया, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैंने जो है नहीं लिखा था, तो मैंने उसको लिखा, और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपकी P से A की ओर गए थे, तो हमने आपको बताया कि ये जो दूरी होगी B से P की तरफ होगी,